चलो आगे देखो, ठीक है। ट्रांसलेशन तुम लोग को इधर पिछले 8 तक बता दिए थे ना। राइट द नेम्स इन इंग्लिश, है ना। राइट द नेम्स इन इंग्लिश, है ना। नेम्स मतलब क्या होता है? नाम। मतलब क्या कह रहा है इसको? इसका मतलब क्या होता है? अंग्रेजी में नाम लिखिए। इसका नाम जब किसी भी तरह का कोई भी शब्द, कोई भी किसी भी जगह का नाम अगर दे दे और उसको अंग्रेजी में लिखने के लिए, तो उसको लिखने के लिए उसका सबसे पहले जो मेरा जो पहला स्टेप होता है, जो पहला तुम्हारा सीढ़ी होता है, जिसको आधार बोलते हैं, वो क्या होता है? क्या जानना जरूरी है? वो तुम्हारा क्या है? के से लेकर के अंग्रेजी में जितना ककार है, ठीक है, के से क से लेकर के ए से आ कर तक, एगो आकरा की मात्रा वाला, यही सबसे बड़ा लफड़ा बउआ, एगो हई वाला, ठीक ना। ये खाली क से लेके ज्ञ तक नहीं चलेगा, टोटल ककहरा में जितना आता है, ठीक है, सब याद रहना चाहिए। और नहीं तो लफड़ा हो जाएगा, यहाँ पर ये वाला नहीं याद करे, ऐसे और ऐसे आकर आता, ठीक ना, और नहीं बनेगा भी। समझ में आ रहा है क्या बोले हम? तो अब तुम लोग को देखो बता रहे, फटाक से उसको देख लेगा, ठीक है। अब आगे क्लास तुम लोग करिए लिया है, इसको देखो। देखो क्या लिखा हुआ एक्सरसाइज 9 में, क्या कर रहा है? लक्ष्मण कह रहा है ना, मंत्रा, फिर क्या कर रहा है? ज्ञान। कोई दिक्कत? देखो इसमें क्या है, सबसे पहले बताया है, जब कोई भी अक्षर दिया रहे, उसके साथ कोई मात्रा या कोई भी चीज जुटा रहे, तो हम सबसे पहले मेन अक्षर का इंग्लिश देंगे, मात्रा का नहीं देंगे। समझ रहा है ना? हाँ, और सबको अच्छी तरह से देखेगा। और कोई भी अधूरा अक्षर अगर उसमें रहे, तो अधूरा अक्षर का ही पूरा इंग्लिश पड़ता है। ये पता है ना तुम लोग को? एक दो नहीं याद रखो, क्योंकि देखो हिंदी में आधा ब पढ़ता है, लेकिन इंग्लिश में क्या आधा बी लिखेगा तुम? कुछ भी। हिंदी में आधा म पढ़ सकता है, अंग्रेजी में आधा एम लिखेगा। अंग्रेजी में आधा नहीं होता है, हिंदी में होता है। चलो इधर देखो, अब क्या करा? लक्ष्मण, ठीक है, तो ए से क्या होता है? ल होता है। अब देखो यहां पर ल अकेले आ रहे थे, इसके साथ ए देंगे हम, एल ए हो गया। फिर के एस एच से क्या होता है? कवर्गीछ। के एस एच से क्या होता है? कवर्गीछ। देखिए आधा देखो देल है ना, अक्ष कवर्गीछ जिसको बोलता है, ठीक है। के एस एच से कवर्गीछ, ठीक है। फिर एम से क्या होता है? म होता है। और म भी यहां अकेले आ रहा है ना, तो इसके साथ क्या देंगे? ए देंगे, ठीक है। समझ गया? एल ए के एस एच एम ए, और यहां पर क्या है? न, तो इसके लिए क्या होता है? न। ये हमारा हो गया लक्ष्मण। इसमें टोटल इसी का इंग्लिश दिया गया, टोटल इसी का इंग्लिश, ठीक है। ल अकेले आ रहा था, तब यहां पर हम उसके साथ ए लगाए, क्योंकि वहां अ छुपा हुआ है ना। कोई भी व्यंजन वर्ण क्या होता है? स्वर्ण वर्ण के सहायता से बोला जाता है, ठीक है। तो उसके साथ हम क्या लगाते हैं? ए लगाते हैं, जब सिंगल आता है तब, ठीक है। कोई दिक्कत? चलो आगे देखो, अब क्या लिखा हुआ? मंत्रा। क्या लिखा हुआ है? मंत्रा। एम से म होता है, आंसर क्या होता है? ए एन से आंसर होता है, और टी आर से तरह होता कि नहीं होता है, और ए से आकरा, तो एम ए एन टी आर ए, मंत्रा। सब तो लिख ले है रे बाबू, कोई दिक्कत है? बस खाली समझने का फेर है, और दिमाग के ढेर है, कैसे बनाए नहीं बनाए। बस इधर देखो, अब क्या लिखा हुआ? ज्ञान। अब देखो ये जो ज्ञ लिखा हुआ है ना, वो जी वाई से भी ज्ञ होता है, और जे एन से भी ज्ञ होता है, ठीक है। तुम जो लिख दो, तो जी वाई लिख दिए हम, चलो जी वाई लिख दिए, ठीक है। कोई दिक्कत? हल्ला नहीं चला। जी वाई लिख दिए, फिर यहां पर ए है आकारा, फिर एन से न हुआ, हो गया ना। एक तो देखो ए जे लिखे, यहां पर आकारा रहा, इसका इंग्लिश क्या लिखे? ए, और फिर एन से क्या होता है? न। कोई दिक्कत? तो जी वाई ए एन क्या हो गया? ज्ञान। और जे एन एन ये भी हो गया ज्ञान। कंफ्यूज नहीं, डोंट कंफ्यूज एंड एवरीबॉडी। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड नाउ। समझ रहा है तुम लोग अभी क्या बता रहे हैं? व्हाट आई एम सेइंग, ट्राई टू अंडरस्टैंड। क्या करें? समझ रहा है? समझने का प्रयास करो। कोई दिक्कत? तो इसी तरह से तुम लोग इसी तरह से एक्सरसाइज 9, एक्सरसाइज 10, एक्सरसाइज देखा जाए तो अब तुम लोग को 10 बताएंगे, और 11 में इंग्लिश लिखा हुआ उसको हिंदी करना है। और फिर एक्सरसाइज तुम्हारा कितना हो जाएगा? एक्सरसाइज 11। उसके बाद में नोट में आया है तुम्हारा जो कुछ शब्द हैं, जैसे लखनऊ, इलाहाबाद, कैब्रिज, दिल्ली, लंदन, यूरोप, मैसूर, डेविड, ये सब का इंग्लिश इसके अक्षर के अनुसार, इसके शब्द के अनुसार नहीं बनता है, इसका डायरेक्ट इंग्लिश बनाया गया, ठीक है। लगभग 3 3 6 2 8 को इसको याद कर लेना पड़ेगा। क्या चीज याद कर में बउआ? रटतम विद्या घोषतम जाए, जितने रटेगा उतना ही काम आएगा, जब रटना छोड़ देगा भूल जाएगा। ये सब इस चीज को तुमको वर्ड मीनिंग के तौर पे रटना पड़ेगा। समझ रहा है क्या बोले हम? अच्छा एक बताओ रे, कौन सी बोल रहा है?